आप अपना पूरा जमीन दे चुके हैं? पूरा जमीन दे चुके हैं और सबसे ज्यादा जमीन हमारे खानदान का गया है। कितना जमीन था आपका? कितना जमीन लगभग था? हमारा 10 एकड़ जमीन गया, 10 एकड़। जहाँ से माइन शुरू हुआ है वो मेरा जमीन था, जहाँ से बोकेट शुरू हुआ मेरा जमीन था। अभी हमारा करबला पास जमीन है जिसका बीजीआर पेमेंट तक नहीं किया है। वो भी 12,000 में क्या किसी का परिवार पल सकता है? आप खुद बताइए, इस महंगाई भत्ता में आज 12,000 में हम लोग जितना धूप में काम, हम लोग के ऊपर जिस तरह से शोषण के टाइप से हम लोग को काम करवाया जाता है, उस तरह से हम लोग खुद बीमार हो जाएंगे। 12,000 ऐसी खर्चे हो जाएगा। बीवी बच्चे कैसे पलेंगे, कैसे देखेंगे उन लोग को? आप खुद से बताइए। पहले खेती करते थे तो कितना हो जाता था? सर इतना है कि हम लोग आराम से अपना भरण पोषण आराम से कर लेते थे, आराम से बिल्कुल खा लेते थे। अभी हम लोग भीख मांगने के कागार में आ गए हैं। अभी हमारे ऊपर खुद का कर्ज हो गया है, सबके ऊपर कर्ज है। अंडर जो है कम से कम 10 गो जो है दलाल को पाल कर रखा है, वो उसके दम पे जो है हम लोग को धमकाता है वर्करों को, जिसका सैलरी 25,000 रुपया है। और हम मजदूरों को 12,000 रुपया मदद दे रहा हूँ। सभी को झारखंडी जोहार, नमस्कार। मैं यशवंत कुमार और आप देख रहे हैं बदलेंगे झारखंड। इस वक्त अभी हम केरेडाडी कोल माइंस में हैं और हमारे पीछे आप देख सकते हैं जो इतनी जो भीड़ लगी हुई है, ये बहुत सारे जो वर्कर हैं जो इस माइंस में काम करते हैं। और इस माइंस में काम करने के दौरान उनकी जो कह सकते हैं कि जो पेमेंट है वो बहुत ही कम है, जिसको लेकर के आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। और 2 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कह सकते हैं कि वार्ता हुई, लेकिन इनके मुताबिक वार्ता नहीं हो पाई है। यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि बहुत सारी बातें हो रही है, लोग आपस में थोड़ा बहुत उलझन में भी फंस गए हैं, लोग आपस में एक दूसरे से भिड़ने को भी तैयार हो गए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि एक कितने सारे लोग, लगभग देखा जाए तो 500 से 1000 की संख्या में यहाँ पे वर्कर्स इकट्ठा हुए हैं। और इनका कहना है कि यहाँ के जो जमीन को दे करके, यहाँ पे घर को अपना दे करके आज सही मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, सही वेतन नहीं मिल पा रहा है। लेकिन बाहर से आए हुए लोगों को, जो बाहर से जो कह सकते हैं कि यहाँ का जो ठेकेदार है या यूं कहे कि जो भी है, अपने गांव से लेकर के जो मजदूर को लेकर के है, उनका सैलरी 25,000 से अधिक है। लेकिन यहाँ का जो वर्कर है उसका मात्र 11 से 12,000 है। आइए देखते हैं, यहाँ देखते हैं कि क्या आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं इतने भारी संख्या में। अभी आप देख सकते हैं सारे वर्कर्स जो है वो एकजुटता का परिचय दे रहे हैं और सभी लोगों का यही मांग है कि हमारे वेतन को बढ़ाया जाए, क्योंकि 2 साल से अधिक हो गए हैं, आज तक वेतन की वृद्धि नहीं हो पाई है। लेकिन जो बाहर से जो लोग आते हैं उनके वेतन में वृद्धि तुरंत हो जाती है। आइए हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं। अभी हमारे साथ इसे कह सकते हैं कि वह माइंस में जो है ये कार्य करते हैं, इनका दुख और दर्द को हम सुनते हैं। आइए सुनते हैं। सब हम लोग बीजीआर कोल माइंस केरेडारी के निचला कर्मचारी हैं, एक वर्कर है, लोकल वर्कर। हम लोग के साथ में आज से 2 वर्षों से इस बात को बोला जा रहा है, हम लोग 2 वर्ष से बात काम कर रहे हैं, यहाँ पे कार्यरत हैं। हम लोग को यह बोला जा रहा है कि आप लोग का सैलरी में बढ़ोतरी होगा। अभी अंतिम चरण में अभी सब फीडबैक लिया गया और किसी भी प्रकार का हम लोग के सैलरी में बढ़ोतरी नहीं किया गया। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का सैलरी जो एचपीसी है, वो माइंस का जो रूल है उसके हिसाब से हम लोग का सैलरी में बढ़ोतरी हो। हम लोग का मजदूरों एकदम खटाया जाता है, बहुत बेरहमी से हम लोग के साथ में पेश किया जाता है, शोषण किया जाता है। रोजमर्रा की तरह हम लोग का जो वेतन है वो 526 रुपया के हिसाब से आता है, जो एक मजदूर का जो लेबर कास्ट का जो सैलरी है उसके हिसाब से। और हम लोग के ऊपर बहुत सारा शोषण किया जा रहा है। अभी हमने कुछ बात रखा, उस पर अधिकारी बोला, अभी
अधिकारी के तरफ से अभी धमकी भरा बात आया कि आपको देख लेंगे, आपको बाद में देखेंगे। सभी मजदूर अभी यहीं पे है, सभी लोगों ने सुना। मजदूर के तरफ से ये बात भी आया कि आप क्या देखिएगा, हमको इस तरह का धमकी भरा बात आया। बीजीआर का जो अधिकारी है उसके तरफ से ये बात आया। अभी तुरंत का बात है, नाम भी बता दीजिए। अब बाद में मेरे साथ क्या होगा नहीं होगा वो हम अभी, क्या होगा मेरे साथ नहीं होगा वो सभी लोग के बीच में हम इस बात को रख रहे हैं। अच्छा, कितने सालों से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? 2 सालों से मैं काम कर रहा हूँ। 2 साल में जो वेतन मिलता था वो अभी भी मिल रहा है? वही वेतन अभी भी मिल रहा है। जो झारखंड सरकार के जो रेट बढ़ता है वेज पर, उस हिसाब से हम लोग को 5 रुपया, 4 रुपया, 12 रुपया वही हम लोग को बढ़ा है। या इधर से कोई भी तरह का बढ़ोतरी नहीं है हुआ। 28,000 रुपया वेतन उसका मिलता है, हम लोग को 12,000 मिल रहा है। जो बाहर से आए उनका वेतन बढ़ के मिल रहा है? बढ़ के मिल रहा है, 2800 मिल रहा है, हम लोग को 12 मिल रहा है। काम दोनों सेम करते हैं, जो वो करते मैं हम भी कर रहे हैं, बस यही बात है। लेकिन वेतन आप लोग को कम मिल रहा है? कम मिल रहा है। अधिकारी लोग धमकी दे रहे हैं, अधिकारी लोग ऐसे धमकी दे रहे हैं। अबू बकर जो अधिकारी है, ठीक है, माइंस मैनेजर, वो धमकी दे रहा है बीजीआर का, वर्करों को धमकी दे रहा है वो, ठीक है, वेतन नहीं बढ़ा रहा है, उल्टा धमकी दे रहा है हम लोग और टारगेट कर रहा है उल्टा। क्या बोला है उन्होंने? उन्होंने क्या बोला? टारगेट बोल कर रहा है डायरेक्ट, अब लफ्ज बोलता है, बात तरीका से बात करने का सही नहीं है, उसका लफ्ज गलत बोल रहा है तरीका। अब सब बोलता है हमेशा वो अबू बकर, उस पे एक्शन लेंगे, उस पे हम लोग एक्शन लेंगे, लिखित में एप्लीकेशन देंगे एसपी को देंगे और डीसी को एप्लीकेशन देंगे अभी हम लोग, अभी उसके खिलाफ। अगर किसी कारण आपका कुछ दुर्घटना होता है तो क्या ब्लेम जाएगा? उसका जिम्मेदारी वो लेगा, मैनेजमेंट लेगा, बीजीआर मैनेजमेंट लेगा, कंपनी का अधिकारी अबू बकर लेगा, मैं उसका जिम्मेदारी जिम्मेदारी। अपने अंडर जो है कम से कम 10 गो जो है दलाल को पाल कर रखा है, वो उसके दम पे जो है हम लोग का धमकाता है वर्करों को, जिसका सैलरी 25,000 रुपया है। हम मजदूरों को 12 रुपये मदद दे रहा हूँ, घर बैठा को पैसा देता है, 1300 ठीक है। अब बहुत सारे वर्कर को जो ड्राइवर को घुसाया अंदर घुसाया है दलाल लोग के थ्रू। आप अपना पूरा जमीन दे चुके हैं? पूरा जमीन दे चुके हैं और सबसे ज्यादा जमीन हमारे खानदान का गया है, ठीक है। जमीन था आपका? कितना जमीन था? हमारा 10 एकड़ जमीन गया, 10 एकड़। जहाँ से माइन शुरू हुआ है वो मेरा जमीन था, जहाँ से बोकेट शुरू हुआ मेरा जमीन था। अभी हमारा करबला पास जमीन है जिसका बीजीआर पेमेंट तक नहीं किया है, वो भी आजकल कर रहा है, वो भी आजकल कर रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है ना, यहाँ पे हम लोग माइंस में काम करें, ठीक है। माइंस का जो रेट है वो हम लोग वर्कर को मिल नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन लाइन का रेट है वो रेट दे रहा है, और वो रेट देने के लिए भी कंपनी सक्षम नहीं है, वो रेट भी बोल के कंपनी नहीं दे रही है। तो ये माइंस का रेट है, माइंस का रेट लागू करे। और कंपनी जो अभी हम लोग से वार्ता कर रही है, सारा वर्कर यहाँ पे सारा ड्यूटी अच्छे से कर रहा है, किसी तरह से कहीं भी दिक्कत नहीं है। हर सेक्शन, हर डिपार्टमेंट में जितना वर्कर का जरूरत है उस अनुसार वर्कर है यहाँ पे। लेकिन कंपनी हम लोग को गुमराह कर रही है कि वर्कर हम लोग ज्यादा रख लिए, क्योंकि पेमेंट इनको कम करना है। इसकी वजह से ये हम लोग का जो कंस्ट्रक्शन लाइन का पेमेंट है वो पेमेंट कर रही है, वो पेमेंट हम लोग को भी नहीं चाहिए। हम लोग एचपी से पेमेंट जो अपना माइंस का पेमेंट होता है वो पेमेंट हम लोग को करे। और माइंस में हम लोग हमेशा धूल, गर्दा, डस्ट, कोयला का डस्ट हर तरह से खाते हैं। ग्रसित अभी इस एरिया के बहुत ज्यादा और प्रदूषण एरिया में बहुत ज्यादा फैल रहा है, ठीक है। और कंपनी इसके आगे कुछ कर नहीं रही है। इसका झारखंड सरकार से यही हम लोग निवेदन करते हैं कि जो हम लोग का माइंस का रेट है सभी वर्करों को मिलना चाहिए। आप क्या जो विधायक सांसद को आप कुछ नहीं कहना चाहते? विधायक सांसद इस न्यूज की तरह से अगर जाएंगे और अगर इसमें एक्शन लेंगे तो हम लोग का जो वर्कर यहाँ पे जो पेमेंट हम लोग का होता है, जो एक परिवार चलाने के लिए माइंस के रूल से, वो रूल्स के अनुसार हम लोग का पेमेंट होना चाहिए। और विधायक हो या फिर सांसद हो, जहां तक भी ये बात जाते हैं वो हम लोग के पास आए और इस तरह का जो भी प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं, आज हम लोग जो घर मजदूरी करके चला रहे हैं वो उसमें सक्षम हम लोग का साथ दें, बस यही विनती हम लोग को। अच्छा, अभी जो श्रीनिवास जी जो थे वो आप लोगों से बात तो किए, लेकिन आधे में आपकी बातों को सुन करके वो चले गए। क्या दिसंबर से बात कीजिए, उन्होंने जो एक मिनट उन्होंने जो कहा कि हम सितंबर से लागू करेंगे और आपको वेतन बढ़ा करके देंगे, क्या ये पहली बार ऐसा बोले या बहुत पहले बोल भी चुके थे? मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि हम जितने भी वर्कर हैं सब अभी वही बात को हम रखें कि झूठे वादे, झूठे आश्वासन, इस पर जो अभी अधिकारी ने आप धमकी दे करके जो गए कि देख लेंगे तुमको, अभी हम आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, एक बार नहीं हुआ, कम से कम नहीं पर तो 6 या 7 बार हम लोगों के साथ इस तरह का मामला आया। अंतिम में
हम लोग के साथ ये किया गया कि डिजिग्नेशन दे करके आप लोग को सैलरी में बढ़ोतरी किया जाएगा। जो फीडबैक लिया गया सब इंचार्ज के प्रति, सब इंचार्ज लोग फीडबैक लिया, ठीक है। सभी का जो जब पूछा गया कि हम लोग का क्या आखिर डिजिग्नेशन दिए हैं, तो एक बार स्किल, हाई स्किल, सेमी स्किल इस तरह से चिपकाया गया, ठीक है, सूचनार्थ चिपकाया गया। उसके बाद उस सूचनार्थ को हटा भी दिया गया, ठीक है। उसके बाद जब हम लोगों ने पूछा कि सर एक दिन के लिए चिपकाए फिर हटा दिया गया, क्या क्यों, तो उन्होंने कहा सैलरी आएगा उसी समय देख लेना क्या आता है, उसी समय बढ़ के आएगा। सब ने यही बात को बोला। हम लोगों ने सैलरी का इंतजार किया। जब सैलरी आया तो जो पहले का पूर्व का जो सैलरी है वही हम लोगों को प्राप्त हुआ। एक बार का ये बात नहीं है। आज जो है, आज हमको लगता है 7वां या 8वां बार इस बार धरने में बैठे हुए। हम लोग को कोई सुनने वाला नहीं है, कोई भी नहीं सुन रहा है। हम लोग हर तरह से मजबूर हो गए, बेबस हो गए हैं। हम लोग को ये लास्ट जब आपे से बाहर हो गए तो अंतिम में हम लोग इस तरह से बैठे हुए हैं। जो हम लोग को भी ये शौक नहीं है कि अपना ही कंपनी को इस तरह, लेकिन क्या करें, मजबूर है। 12,000 में क्या किसी का परिवार पल सकता है? आप खुद बताइए। इस महंगाई भत्ता में आज 12,000 में हम लोग जितना धूप में काम, हम लोग के ऊपर जिस तरह से शोषण के टाइप से हम लोग को काम करवाया जाता है, उस तरह से हम लोग खुद बीमार हो जाएंगे। 12,000 ऐसी खर्चे हो जाएगा। बीवी बच्चे कैसे पलेंगे, कैसे देखेंगे उन लोग को? आप खुद से बताइए। सब लोग परेशान है इसी को लेकर के। या तो फिर बढ़ावे, अन्यथा हम लोग को ये वापस करें। हम लोग को उसी में खेती करके, हम लोग को किसान है, जी खा लेंगे। पहले खेती करते थे तो कितना हो जाता था? सर इतना है कि हम लोग आराम से अपना भरण पोषण आराम से कर लेते थे, आराम से बिल्कुल खा लेते थे। अभी हम लोग भीख मांगने के कागार में आ गए हैं। अभी हमारे ऊपर खुद का कर्ज हो गया है, सबके ऊपर कर्ज है। हम लोग एकदम पूरा बेबस हो गए हैं। आपके चैनल के माध्यम से आया, हम कहना चाहते हैं कि आगे हमारे जो भी हमारे समस्याओं को सुन रहे हैं, वो हम चाहेंगे कि हमारे समस्याओं पर आप भी थोड़ा सा गौर फिक्र करके हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। देख सकते हैं आप, बहुत सारे दुख और दर्द वाली बात है, क्योंकि यहाँ का जो जमीन है बहुत ही उपजाऊ जमीन था। अभी भी आप देखेंगे तो बगल में खेती होता है, लेकिन इस डस्ट की वजह से वह खेती भी नष्ट हो जाता है। यहाँ का खेती के कारण से सभी लोग खुशहाल थे, लेकिन जब से यहाँ पे एनटीपीसी आई है तब से यहाँ का खुशी गायब हो गया है और सभी के ऊपर थोड़ा बहुत क्या बहुत ज्यादा कर्ज भी हो चुका है। मैं जितने भी हमारे दर्शक आप देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सरकार तक इस वीडियो को पहुंचाए, ताकि सरकार भी यहाँ के लोगों को बीच में आए और यहाँ के लोगों को समस्या का समाधान निकाल करके दे। बस आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।